लगातार जो परिवार का व्यवहार था, फैमिली मैटर था, उसको पब्लिक में ले जाके पब्लिक डोमेन में चीज़ों को सुधारने की बजाय बिगाड़ने का काम किया। जो चीज़ें आपस में घर में सुधर सकती थी लेकिन वो बिगड़ गई, उसको लेकर के। जी, पहली बात तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है देवेंद्र जी, क्योंकि उनके खुद के पीसीसी मेंबर ने इस बात को आज कबूल कर लिया है न्यूज़पेपर में, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। अब आपने मुझसे सवाल पूछा है कि उसकी स्पेसिफिकेशन दें कि उन्होंने क्या गलत किया आप लोगों से। पहली चीज़ तो ये कि मुझे पूरा यकीन है और हमारे सोर्सेज से कि ही वाज टैपिंग आवर कॉल्स, हमारे लिए कॉल जो हमारे कॉल्स थे उनको ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। दूसरा, मोती महल पैलेस के बाहर जो नगर निगम एरिया है, जो यूआईटी एरिया है, उसका सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट्स कई सारे तत्कालीन एडीएम साहब सैंक्शन करके गई थी। उन सारे सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया, जहाँ तक कि मोती महल पैलेस के अंदर जो भरतपुर का स्विच काम हो रहा है वो तक नहीं हो पाया। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोगों को कुछ अपने परमिशंस चाहिए थी यूडीएच से किसी काम की, कई तो वो सब हमारी जो बातें थी रोक दी गई। हम लोगों ने अशोक गहलोत जी से मिलने का भी प्रयास किया लेकिन वो भी रोक दिया गया। और मोती महल परिसर जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसमें कोई रहे चाहे नहीं रहे, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और उन आर्टिफैक्ट्स की रक्षा करने के लिए एक 4 की गार्ड प्रोवाइड करी गई थी जो अशोक गहलोत साहब ने विड्रॉ कर ली। तो कल के दिन अगर कोई हिस्टोरिकल चीज़ मोती महल पैलेस से अगर एकदम से लापता हो जाती है तो उसका भी फिर जिम्मेदार गहलोत साहब ही होंगे। तो ये चीज़ है। और हमारे लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करने की मतलब कोशिश करी गई। किसी ने अगर हमारे फेवर में पोस्ट डाल दी फेसबुक पे तो उसकी यहाँ पर फोर्स भेज दी गई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ों के जो हैं इसमें गहलोत साहब बिल्कुल पूरे 100% रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू। तो उसकी वजह क्या है, गहलोत साहब क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये तो आपको सर उनसे गहलोत साहब से पूछना पड़ेगा कि उनको किसी फैमिली के पर्सनल मैटर्स में पर्टिकुलर क्यों दे रहे हैं, ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। इसका मैं कैसे जवाब दे दूँ? गहलोत साहब से आप पूछिए इस बात में। अरे कौन सा आपने कई बार आरोप लगाया कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी भेज दी, वो कितनी प्रॉपर्टी है, क्या वो लिस्टेड है? You have the list. I will provide it. Matter is sub judice. बार बातें आ रही हैं। I will provide the media with a printed copy. Please अब यहाँ बैठ के I cannot give no all these things. सर एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से पंचायतें हो रही हैं, आपने कह दिया कि वो ज़्यादा नहीं है, कौन वजूद नहीं रखती लाइफ थ्रेट, मतलब मेरा कहना जैसे एक 4 की गार्ड थी पहले, आप लोग वहाँ रहते हो पहले लाइफ थ्रेट भी हुई है। नहीं, हम वही में अब आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट गवर्नमेंट से इस तरीके की सिक्योरिटी की डिमांड्स आप रेज करेंगे, या आपको लगता है कि भाई आप 2 लोग ही तो वहाँ रहते हो, बाकी इतने लोग लगातार जो पंचायतें कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ को भी तो लगातार जिस तरीके से थ्रेटनेस दी जा रही है उसको लेकर लाइफ को थ्रेट है, क्योंकि हमारे तो फ़ोन पे भी बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आए हैं। हमारे स्टाफ को भी थ्रेटन किया गया है, हमारे साथ जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी थ्रेटन किया गया है। मैंने चिट्ठी भी दे रखी है, हमने चिट्ठी भी रखी है, पहले मैंने दी थी, आज से 2.5 साल पहले मैंने वो भी दी थी चिट्ठी कि मुझे और मेरी टीम को अगर कुछ होता है तो उसका कौन जिम्मेदार है। थ्रेट से ज़्यादा देखिए, हम लोग तो सही हैं, हम लोगों को तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें जो हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हैं, आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, वो कल के दिन गायब हो गए। इतना बड़ा ही हल्ला हो रहा है विरासत का, उसको कोई नहीं देख रहा है कि वहाँ पर महल में कोई 1-4 की पहले गार्ड थी, अब तो वहाँ है नहीं है। और महल जो लोकेटेड है वो जंगलात साइड लोकेटेड है, कोई ये तो है नहीं कि बीच शहर में हो। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। एक तरफ तो आप लोग उसका हल्ला मचा रहे हो कि इसमें तो सब भरतपुर की विरासत ये वो, तो विरासत की रक्षा करने के लिए जो सुरक्षा कर्मी दिए गए थे उनको ही आपने विड्रॉ कर लिया, तो फिर ये गड़बड़ हो गई। पंचायत को लेकर एक सवाल करना चाह रहा हूं। नो कमेंट्स, इररेलेवेंट, कंप्लीटली इररेलेवेंट। जो सब चल रहा है मीडिया में, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी थी। एक तो एक भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो महारानी साहब बिराजे हैं, बताएंगे। बिल्कुल, गहलोत साहब ने तो खूब घी छिड़का है। तो 2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। इनको पता होगा शायद कि गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया। दूसरी चीज़ ये है कि मैटर इज सब जुडिस इन द एसडीएम कोर्ट। मैं फिर से एक बार रीइटरेट कर रहा हूँ कि हम लोगों का हाईएस्ट फेथ है इन द एसडीएम एंड द ब्यूरोक्रेसी। वी हैव द हाईएस्ट फेथ इन द एसडीएम एंड इन द ब्यूरोक्रेसी एंड इन द जुडिशियल सिस्टम। हमको कोई पंचायत वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है,
देखिए पंचायतें तो देखिए मैंने बहुत देखी हैं, आपसे भी कह रही हूँ और भी लोग यहाँ पर। कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। दीपा जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। और राव राजा रघुराज सिंह जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। सब अपने घर में आराम से बैठे हैं। तो ये महापंचायत या पंचायत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये 1947 के पहले के किस्से नहीं है, या हम लोग मॉडर्न इंडिया 2024 में है, डेमोक्रेसी में 1924 के सामंतवाद में नहीं है, तो पंचायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इसका कोई इन्फ्लुएंस SDM ऑफिस पे होगा। तो ये बात मैं कर दूँ क्लियर। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत दिनों से एक समाज जो हर चीज़ किसी का ठेका लगा के घूमने की इच्छा प्रकट करता है, मैं उनसे क्लियर कर दूं कि आज मैं मीडिया में कंफर्म कर रहा हूं कि मेरे हम सफाई नहीं देंगे, बार-बार ये चीज़ पे डिस्कशन नहीं होगा। टुडे इज द फाइनल टाइम। भरतपुर राज परिवार की निकास करौली राज परिवार से हुआ है, दैट इज इट, फुल एंड फाइनल। कैला देवी माँ करौली हमारी कुल देवी है, फुल एंड फाइनल। गिरिराज जी हमारे इष्ट देव। There is no more discussion आप on किसी this. भी दुनिया के हिस्टोरियन से पूछ लीजिए, मेरे फादर इन लॉ स्वर्गीय एच.एस. महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने भी मुझे ये शिक्षा दी थी कि हम लोग का निकास बेटा वहीं से है। और सब जानते हैं, आप किसी से भी आप यू कैन आस्क द बेस्ट हिस्टोरियंस यू वांट इन इंडिया, अब्रॉड, एनीवेयर। तो ये बार बार वो करना, और ये दूसरों से कह के फिर रिपीट कर रही हूँ जो मैंने उस दिन किया था कि दूसरों से कह के ट्रोल करवाना। आपको क्या लगता है कि हमारे पास लोग नहीं है जो ट्रोल कर सकते हैं? लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास ऐसे लोग इस तरह के करने का काम किसी को इजाजत नहीं। और ये जो समाज के एवरीथिंग इज लीगल, एवरीथिंग इज लीगल। ये जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, तो समाज की बात कर कौन रहा है? हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं, और वो बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोगों का जो निकास है वो करौली से हुआ है। अब इस बारे में बार बार इसको डिबेट करना, बार बार हाँ हुल्लड़ होना, सोशल मीडिया पे लोग अपना गुस्सा निकाल रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, कर क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं। महापंचायतों के बारे में तो मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरी शादी को 35 इयर्स हो गए हैं। मैंने 35 इयर्स में कम से कम बड़ी परिवार के खिलाफ 3 पंचायतें तो परिवार के खिलाफ ही करी थी इन्होंने। एक दीपा जी के खिलाफ करी थी, एक कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ करी थी, एक राव राजा रघुराज सिंह के खिलाफ करी थी। शायद आप में से कोई मीडिया वाले हों जिन्होंने देखा भी हो। तो ये चीज़ों से हमको नहीं, हम तो जुडिशरी में टोटल फेथ होता है, एंड SDM में फेथ है, जो वो निर्णय लेंगे सराउंड होगा। 51 लोगों की वो बन रही है कमेटी, आप 5100 लोगों की बना, 51,000 लोगों की कमेटी बना लीजिए। SDM पे दबाव डालने का आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? Absolutely. So anyway, that's all. Thank you very much. Just the cameras can put them down.